रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आज नारी शक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन सह पदयात्रा कार्यक्रम में पूरा सभागार मातृशक्ति से खचाखच भरा रहा। हर ओर महिलाओं की भागीदारी, जोश और उत्साह अपने चरम पर दिखाई दिया। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत समाज की कई विशिष्ट महिलाएं मंचासीन रहीं। कार्यक्रम की खास बात रही महिलाओं पर की गई पुष्प वर्षा, जिसने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया। सम्मेलन और पदयात्रा पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण के संदेश पर केंद्रित रही, जहां वक्ताओं ने मातृशक्ति की भूमिका और उसके महत्व को विस्तार से रखा। इस दौरान एक बात साफ तौर पर उभरकर सामने आई कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह और समर्थन देखने को मिल रहा है। आज का यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले समय में महिला शक्ति की बढ़ती भागीदारी और मजबूती का स्पष्ट संकेत है। असल में हकदार है। ये देखिए लाइव हमारे प्लेटफॉर्म पर जिस तरह है सोशल सेवा, ये देखिए संजय सेठ जी कैसे फूलों की होली खेलते हुए खुश है। ये तो हम हम खड़े होगा 2023 में जब 33% आरक्षण का जो बिल पास हुआ था संसद से, देशमुख साहब आया था, लेकिन विपक्षी बोल रहे थे दे पास तो करा दियागा, कब से आरक्षण होगा, कब से लागू होगा। अब जब लागू होने के लिए 16, 17, 18 इसी परसों से शुरुआत हो रही है, तो विपक्षी दल, लेकिन विपक्षी अधिकतर दल साथ में खड़े हैं। अधिकतर क्या, सभी दल साथ में खड़े हैं। और मेरा तो ये मानना है कि यूनानिमस सर्वसम्मति से ये बिल पास होगा और कानून बनेगा। और 33% आरक्षण, 100 में 33 महिलाएं सांसद होगी, लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर विधानसभा तक। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कानून। और हमको ये विश्वास है कि जब 3 दिन वहाँ बहस होगी, चर्चा होगी और हिंदुस्तान के सभी दल खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय के साथ खड़े होंगे कि हाँ, देश की आधी आबादी को उनका अधिकार 33% आरक्षण। क्योंकि आज देखो, आज 135वीं जयंती भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही सोच थी कि आधी आबादी को भी सत्ता में हिस्सेदारी, सरकार में हिस्सेदारी। वही प्रेरणा मोदी जी को, तो ये मोदी जी इसी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। और आज इसी, धन्यवाद मोदी, धन्यवाद संसद, एक एक सांसद को हज़ारों महिलाएं आज धन्यवाद देने आई हैं
कि आपने जो काम किया है वो अद्भुत है। और आज जब यहाँ से जब सम्मेलन होकर जब पदयात्रा करेंगे और बापू के चरणों में जब फूल अर्पित करेंगे तो ये तो ऐतिहासिक पल है ना भाई। आँखों के सामने देश की बेटी को न्याय 33% आरक्षण मिल रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। वो अगर एक एक चीज को गिनाएंगे तो लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन आप तो उन्होंने सबसे बड़ा काम कर गए हैं ये बिल ला करके। और वो भी कल अगर आप सब लोग प्रधानमंत्री की भाषण को सुने होंगे, यानी 2029 से वो लागू हो जाएगा। और हमारी मां बहनें आप सिर्फ क्या कहते हैं उसको अधिकार और सशक्ति नहीं करना, बल्कि देश को सशक्तिकरण में, मजबूतीकरण में, यानी निर्णय प्रक्रिया में उनकी अब भागीदारी रहेगी। इस प्रकार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 16, 17, 18 जो पार्लियामेंट में बहस होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आपके उत्साह, आपके जोश, वो बिल बिल्कुल आप देखें सर्वसम्मति से पास हो गई। और देश के विधानसभा में भी और देश के पार्लियामेंट में भी अब 33%, 33% हमारी मां बहनें विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे और सरकार में मंत्री भी बनेंगे, निर्णय की प्रक्रिया में भी। तो स्वाभाविक है देश भारत देश को भी चला सकती है और इसको चरितार्थ करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये हम सबों के लिए गर्व का क्षण है। आप सबों के दिल से सिर्फ एक ही कामना, शुभ कामना, मनोकामना निकलनी चाहिए कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री, देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने जब से अपने शासन व्यवस्था में आए, जब से देश की कमान संभाली, तब से अगर उन्होंने किसी के बारे में सोचा तो आदि शक्ति, हमारी आबादी, हमारी मातृशक्ति के बारे में सोचा है। तो आपके दिल से बस एक ही आवाज आनी चाहिए, मोदी आप जुग जुग जियो। क्या आवाज आनी चाहिए? मोदी आप जुग जुग जियो। आशीर्वाद दीजिए अपनी हृदय से। आपको रक्षाबंधन से पहले ही एक तोहफा मिलकर के आया है। आपको रक्षाबंधन से पहले ही 33% का आरक्षण सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं, सिर्फ समाज चलाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र करने के लिए आया है। तो आपके हृदय से सिर्फ एक ही वाणी आनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री आप जिए हजारों साल, आपका वर्चस्व हो, आपका कीर्तिमान हो। और हम सबों की कामना है कि आप जैसा लाल युगों युगों में एक बार पैदा होता है, आपका कीर्तिमान इतना बढ़े कि पूरे संसार में आपकी छवि फैले। आज